आज बात कर रहा हूँ कि यूरिक एसिड क्यों इम्पॉर्टेंट है, यूरिक एसिड से क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर किसी को सिर्फ टेस्ट करवाने पे पता चले कि उसका यूरिक एसिड ज़्यादा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी वजह से, तो किस लेवल पे ट्रीट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑल इन आवर न्यू वीडियो। आज बात कर रहा हूँ कि यूरिक एसिड क्यों इम्पॉर्टेंट है, यूरिक एसिड से क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर किसी को सिर्फ टेस्ट करवाने पे पता चले कि उसका यूरिक एसिड ज़्यादा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी वजह से, तो किस लेवल पे ट्रीट करना चाहिए। यूरिक एसिड जो है वो आपको दो तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। एक तो उसमें यह आ जाता है कि यूरिक एसिड खून में जब ज़्यादा हो जाता है एक लेवल से, तो फिर वो गुर्दों में पत्थरियों की शक्ल में इकट्ठा हो सकता है। पूरे गुर्दे का जो दरमियानी हिस्सा होता है जिस्म का, जिसको मेडुला कहते हैं, उसके अंदर उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो सकते हैं और ये इसको हम कहते हैं क्रॉनिक यूरेट नेफ्रोपैथी। ये दूसरे तरीके से वो डैमेज कर सकता है आपको। और तीसरा तरीका है कि वो जोड़ों के अंदर ज़्यादा होने से बैठ सकता है, जिससे एक बीमारी जन्म ले सकती है जिसको हम गाउट कहते हैं। गाउट में क्या होता है कि डिफरेंट जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड आपका जमा होता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने से सारा जो जोड़ है वो पूरी तरह सोजिश के शिकार हो जाता है और सख्त तकलीफ़ का शिकार हो जाता है, सूज जाता है और उसको फिर करने के लिए, इलाज उसका करने के लिए आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। तो ये आपका फर्स्ट तरीका है कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जोड़ और दूसरा आपका गुर्दा, गुर्दों में पूरे का पूरा छोटे छोटे क्रिस्टल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, या फिर वो छोटी छोटी पत्थरियों की, डिस्क्रीट पत्थरियों की शक्ल में आपकी गुर्दे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट वे जिससे यूरिक एसिड आपको नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा तरीका आ जाता है कि यूरिक एसिड की एसोसिएशन है या इसका ताल्लुक है कुछ ऐसी बीमारियों के साथ, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे दिल की तकलीफ़, जैसे गुर्दों की दायमी बीमारी, और एक बीमारी या इन सब का मुरक्कब आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब यूरिक एसिड इन हाइपरटेंशन को, दिल की तकलीफ़ को या गुर्दों की तकलीफ़ को उसका मूजब बनता है, या सिर्फ जिन पेशेंट के अंदर ये बीमारियां पाई जाती हैं उनमें यूरिक एसिड भी पाया जाता है, ये बात अभी क्लियर नहीं है कि वो मूजब बन सकता है इन सब चीज़ों का। ज़्यादातर ये चांस है कि यूरिक एसिड भी ज़्यादा उन लोगों में होता है जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, जिनके अंदर गुर्दों की दायमी बीमारी हो रही होती है, या जिनके अंदर दिल की दायमी बीमारी हो रही होती है। इसलिए इसको ट्रीट करना तो ज़रूरी सी चीज़ लगता है। लेकिन किस लेवल पे, अगर वो आपके जोड़ों में नहीं इकट्ठा हो रहा, गाउट आपको नहीं कर रहा, आपके गुर्दों में नहीं इकट्ठा हो रहा, आपके गुर्दों में ना तो वो गुर्दों की दायमी बीमारी कर रहा है, ना पत्थरियों की शक्ल में वो आपको तंग कर रहा है, तो फिर किस लेवल पे यूरिक एसिड को ट्रीट करना चाहिए। उसका ये है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनको कोई टेस्ट करवाया और उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया, बाकी उनको कोई मसला नहीं था, तो उनका 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर उसकी ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो फिर अलार्मिंग है, और उसमें हमें एक टेस्ट मज़ीद करवा लेना चाहिए जिसको हम कहते हैं 24 और यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। उसमें हम क्या करते हैं कि 24 घंटे का हम पेशाब जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसको फिर हम लेबॉर्ट्री में देते हैं इस टेस्ट के लिए कि इस 24 घंटे के पेशाब में यूरिक एसिड कैलकुलेट करके बताएं। अगर वो 24 घंटे के पेशाब में यूरिक एसिड 1100 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है तो फिर ये ट्रीटमेंट करने की इंडिकेशन बनती है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं वो 7 और 8 के दरमियान मर्दों का यूरिक एसिड और 6 से 8 के दरमियान जो है फीमेल्स का यूरिक एसिड होता है, और वो कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा है, इसको ट्रीट कर दें। तो इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लेवल देखने पे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर 8 से ज़्यादा यूरिक एसिड आ जाता है, 8 से, तो फिर 24 घंटे के पेशाब का टेस्ट करवाना चाहिए, और उसको अगर 1100 से ज़्यादा वो यूरिक एसिड आ रहा है तो फिर हम ट्रीटमेंट कंसिडर करेंगे। ये आम लोगों के लिए, यूरिक एसिड बहुत लोगों को कंसर्न होता है अपने यूरिक एसिड के बारे में, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट ही दवाई ना खुद इस्तेमाल करें, ना अपने डॉक्टर से उसका
डिमांड करें, बल्कि अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। अगर डॉक्टर को ज़रूरी लगेगा तो वो आपका ये टेस्ट करवा के आपको ट्रीटमेंट शुरू करवा देगा। इसका टारगेट ये है कि जब 24 घंटे के पेशाब में अगर आपका यूरिक एसिड 1100 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम ट्रीट करते हैं, और उसको तब तक ट्रीट करते हैं जब तक वो 24 घंटे के पेशाब में यूरिक एसिड 800 मिलीग्राम से नीचे नहीं चला जाता। उसके ऊपर सेफ रहती है वैल्यू यूरिक एसिड की, और ना वो पत्थरियों की शक्ल में गुर्दों में पत्थरियां बनाता है, और ना ही गुर्दों में इस तरह इकट्ठा होता है जिससे कि गुर्दों की दायमी बीमारी हो। तो ये आज की वीडियो में छोटी सी एक पैगाम लोगों की अवेयरनेस के लिए कि क्या करना चाहिए। यूरिक एसिड अभी आपको तंग तो कर नहीं रहा था, बस पता चला टेस्ट में, तो अब आप क्या करें, डिस्कस करें अपने मौलिद से, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और आगे प्लान करें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।